दोस्तों, आप सबका संगीता मिश्रा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग अपने घर में भी खुश होंगे। और जैसा मैंने मन की बात में आप सबको बताई कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास सफाई रखिए, जितना हो सके लोगों के मुस्कान की वजह बनिए, आंसू की वजह ना बनिएगा। तो मैं एक चीज़ आपको, मैं रोज़ जैसे मैं बताऊं कि मेरे पे कुछ आरोप ऐसे लग रहे हैं जिनको मैं बिल्कुल मेरे को आइडिया भी नहीं कि ऐसे धरती पे लोग हैं भी कि जो अपना ना देखते हो। मैंने अपने घर की दाल रोटी नहीं देखी जाती कि लोग दूसरे के घर की दाल रोटी देखते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि पड़ोसी का बच्चा भूखा सोया है ये किसी को नहीं पता है, पर पड़ोसी की बेटी कहाँ गई है ये सबको इतना टाइम मिलता कैसे आप लोग को? तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता कि मतलब मेरी पूरी सच्चाई खंगाल ली जा रही है। व्हाट इज़ दिस? खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सच तो सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं सब में। और मैं इंसानों से लड़ना बिल्कुल नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो जो गाना है ना, जो बोएगा वही पाएगा। हाँ, सीधी सी बात है। तो मुझे इतना टेंशन नहीं लेना। और ये भी मेरे को पता है कि पाप का घड़ा तो भरता ही है, तो फिर टेंशन किस बात की? ऊपर वाले को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाले की रत्ती भर औकात नहीं। बस वही है, मड़िका घाट वाली बैगन के पपड़ा राख, बर्तन मांजने वाला राख हो जाना। बंगला, गाड़ी, रोड, शीश महल जिसमें गदर 2 लगा है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। या शॉपिंग मॉल यहीं रह जाएगा, सब कुछ कोलकाता, बॉम्बे सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ये शरीर, जो इतना बड़ा शरीर हो गया, एक दिन उड़ जाएगा। और कब उड़ेगा ये भी नहीं पता। हो सकता है कि मैं आज का ब्लॉग डालूं और कल ना रहूं। ये तो सच्चाई है ना। मैं बोलूँ ना, सच सब जानता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों नहीं चलता। वो एक्चुअली जानते हैं क्या होता है। आप लोगों से अपनी बात बता देती हूँ। होता क्या है कि पहले 2 तरह के लोग होते थे, जैसे एक देवता और एक दानव। तो वो त्रेता युग, द्वापर युग में होता था। तो उस टाइम दैत्य जो होते थे उनके सिंग होते थे, दांत होते थे। तो वो पता नहीं पता चल जाते थे कि वो दैत्य हैं। और जो देवता हैं वो देवता की तरह अपना कर्म करते थे। तो ठीक इसी तरह वो मैंने डेवलप हुआ, डेवलप आगे बढ़ते गई हमारी शादी। तो आगे हम लोग 2023 में, तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है ना कि भगवान पहले से ही एक मेमोरी दुष्टता का फिट कर देते हैं माइंड में कि भैया तुम धरती पे जाके जो भी करोगे दुष्टता करोगे, लेकिन अपनी दुष्टता को नहीं पहचानोगे, और जो अच्छा होता है उसके अच्छा, तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वो इसलिए होता है ना कि इतनी भी दुष्टता नहीं कि कोई भगवान के सामने आपका नाम लेके रो दे। तो सीधी सी बात है, जो सच्चा है वही रोता है, जो सच्चा है वही बार बार रोता है। और आज के डेट में मैं सच्ची बताऊं, आंसू झूठे नहीं होते, मैं रियलिटी बताऊं तो। अब देखिए, लेकिन आज के समय में आंसू झूठे भी लोग, जब आजकल जैसे कहावत भी है मगरमच्छ के, और कुछ लोग झूठा आंसू रो देते हैं और सच्चे आंसू को कोई पहचान ही नहीं पाता। जब अगर सच्चाई खुली रही है तो उसके दर्द को भी तो महसूस किया जाए कि दर्द क्या है। खैर, अब मैं अपनी बात कहती हूँ, आप लोगों से बताती हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है तो मैं अपने दोस्तों के साथ सोच रही हूँ कि शेयर करूँ, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तो खुश रहना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के ही माध्यम से अपने मन की बात कही। एक बार की आपको मैं बात बताती हूँ। मेरी बहन की शादी हो गई थी और सिलेंडर आया था 19 लीटर का, तो उसको पलटी कराना था, छोटी बहन की शादी। तो मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी लो रहता है मेरा बराबर। तो क्या हुआ कि मेरे देवर ने, मेरे बुआ की लड़की जो भाग्यश्री है, मेरे देवर ने कहा कि संगीता दीदी नहीं हो रहा है। मैं भिरगू जी मंदिर के पीछे भेजी थी, मुझे चक्कर आया, मैं वैसे ही लोअर टी शर्ट में आई। आने के बाद मैं रिक्शे से बैठी और रिक्शे से ही 2-3 जगह बिशनीपुर इधर उधर घूम गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को वीकनेस हो गई, क्योंकि मैं सारा दिन खाना भी नहीं खाई थी शादी की जिम्मेदारी में सारा दिन, और रात में भी कुछ नहीं। मैंने दूसरे दिन थोड़ा सा पुलाव खाया था। तो मैं गई, और उसके बाद जब मैं बंधे पे आई पार्किंग के पास, तो एक बुजुर्ग ही रिक्शा वाले हमको मिले थे घर तक ले जाने के लिए।
तो उनका चैन टूट गया, कुछ रिक्शे में दिक्कत आ गई। तो उस बहुत ज़्यादा वो बुजुर्ग थे, बहुत ही ज़्यादा, मैं रियलिटी बताऊँ, ये सब झूले वूले थे। तो हुआ यूँ कि उनके आँख में आंसू आ गया। मैंने कहा क्या हो गया बाबा? तो बोले कि वो नहीं बोले, उनके दूसरे वाले वो मुझे दूसरे रिक्शे में बिठा रहे थे। तो बोले कि मैं दूसरा वाला बोला कि इनका एक तो किराए का रिक्शा है, इनका जो भी कमाई होगा काट लेगा। मैंने कहा हाँ। हमने बाबा, मैंने उसी टाइम बोला कि बाबा रोना नहीं, मेरा घर है यहाँ बात। और मैंने उसी टाइम रिक्शा की मरम्मत के पैसे मैंने अपनी जेब से निकाल के दिए। कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, कभी अच्छाई भी देख लिया करो, हर वक्त बुराई नहीं देखी जाती। और बुराई देखने वाले आप हैं कौन? आधार कार्ड पे आपका नाम है, अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आप फालतू टाइप के लोग हैं तो जुड़ना भी चाहते हैं, तो अगर हम हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप हमारा खर्चा नहीं चलाते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ भी कह देंगे बिना जाने समझे। मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, कैसे रहती हूँ, मैं क्या हूँ, ये मेरे सिर्फ माता पिता बहन जान सकते हैं, या मामा मामी भी नहीं, ऐसा भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं जान सकते, सिर्फ मैं जान सकती हूँ, मेरी फैमिली जान सकती है, जिनके साथ मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, बाथरूम जाती हूँ। ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही घर में बाथरूम है, साफ़ करती हूँ, क्या करती हूँ। तो यही चीज़ है। तो आप लोगों से बताऊं कि मुझे बहुत खुशी हुई बाबा को पैसे देके। तो मैं ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपने जीवन में किसी को खुश रखना है तो सिर्फ खुशी रखिए। लालच, स्वार्थ, द्वेष रखने की क्या ज़रूरत है, हम ये पूछना चाहते हैं। एक दिन मर जाना है जी, राम के नगर चले जाना है, हरि के नगर जाए कब, ऐसा कोई गाना है, ठीक है। और मेरे मन की बात सुनते रहिए लोग, जैसे मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं वैसे आप लोग सुनते रहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है लेकिन फिर भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यहाँ तक कि आप लोग, अगर आपने भी अपने ज़िंदगी में ऐसे किसी की हेल्प की है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके बारे में मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बताऊँगी और मुझे बेहद खुशी होगी। और वीडियो को शेयर करिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की स्टोरी पे, स्टेटस पे मेरा लिंक यूट्यूब का ज़रूर लगा दीजिए। आपके एक शेयर से आपकी ब्राह्मण की बेटी, मैं रियलिटी बताऊं आपको, मैं हिंदू नहीं जानती, हिंदुस्तान में हूँ तो हिंदू हूँ, बट मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मणों के सपोर्ट में रहती हूँ, चाहे महिला हो या और कोई भी हो। इस धरती पे दो ही लोग हैं तो मैं रहती हूँ। मुझे भगवान ने ऐसा ही भेजा, इसीलिए शायद मैं बदनाम हूँ और लोगों की नज़र में बुरी हूँ और लोगों की नज़र में गिर रही हूँ, लेकिन भगवान की नज़र में नहीं गिरना है मुझे, क्योंकि यमराज के सामने मैं आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने कर्म देखती हूँ, आप लोग अपना कर्म देखिए कि हमको क्या करना, हमको क्या मतलब है, मर जाना है हमको एक दिन। और वैसे मर तो हम 2018 में ही गए थे, ये तो सिर्फ माता पिता के लिए जिंदा है, जिम्मेदारियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।